हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन पेपर। अगर आपने आज की वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। और आज की ये वीडियो प्री बोर्ड ही नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस ले आया हूँ तुम्हारे लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के कारण फैलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लग रहा है इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं। तो इसका आंसर पता है? जिसको इसका आंसर पता है भाई, ये मान के चलो तुम्हारी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी अच्छी है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे हैजा, मलेरिया, मधुमेह, रिकेटस। तो इसमें हो जाएगा मलेरिया। आपको पता है मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये रोग मच्छरों के काटने की वजह से फैलते हैं। तो यहाँ पर डेंगू भी अगर ऑप्शन में होता तो फिर ऑप्शन में ये भी होता बोथ ए एंड बी या बोथ सी एंड डी, समझ गए? तो फिर वो आंसर हो जाता। अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार अब किस नाम से जाना जाता है। भाई इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं, कोई इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पर 4-5 आपको जो है खेल रत्न पुरस्कारों के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी है, मेजर ध्यानचंद वाला है, अर्जुन पुरस्कार है, पद्मश्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये किस खेल के लिए मिलता है, कमेंट करके आप लोग बताओगे। देखता हूं तुम्हारी कितनी तैयारी है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई कि भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, आ सकता है। ये क्वेश्चन आया भी है कई बार। आगे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं भाई क्या पेपर में सेम टू सेम आएगा। ना भाई, पेपर में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं कई बार क्वेश्चन। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता हूं और आगे हम पेपर भी डिस्कस करेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस बदल दिए जाते हैं। तो यहां पर विटामिन ए दे रखा है, तुम्हारे दे सकते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, ये आप ध्यान रखो। तो ये तुम कमेंट में बताओ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये मैं बता देता हूं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रतौंधी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 26 जनवरी आ रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ये यहां पर देख लीजिए, इसका हो जाएगा 3:2, ख हो जाएगा, ठीक है, 3:2 ख इसका जो है उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, पता नहीं है इसका कितनी बार ही पूछा गया है। ये मुझे लगता है हर साल आ जाता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर जो है वो सबसे लंबी हड्डी है। और कहाँ की है ये हड्डी, कमेंट करके बताना कहाँ पर है, मतलब हमारे शरीर में। इसके बाद आगे चलते हैं, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तुम कहोगे भाई सब में ही बोल रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भाई लेके ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आया हूं तो बोलूंगा। वो क्वेश्चंस तो लेके ही नहीं आया जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। तो यहां पर देखिए, ये जो है इसमें बताओ क्या हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी। और देखो बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, संतोष ट्रॉफी के ऊपर पूरा का पूरा आपको लेख लिखना आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई। तो किस खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी? फुटबॉल से या फिर हॉकी से? फुटबॉल से। इसके बाद हम आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में किस खेल का जिक्र किया जाता है। देखो कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं। कुश्ती, जीटीए, फुटबॉल या इनमें से कोई नहीं। जीटीए की फुल फॉर्म पता है किसी को? पता होगी, कमेंट करके बताना, ठीक है। खेलते हो क्या? 6 आएगा तब। देखो यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में किस खेल का जिक्र किया जाता है, ये पूछा है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, है ही नहीं वो खेल, हॉकी। कुछ लोग, अब इस पे भी कंट्रोवर्सी चली हुई, कुछ लोग कहते हैं कि ये राष्ट्रीय खेल नहीं है, इसको वैसे ही माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी बताओ कमेंट करके कि भाई है या नहीं है। मैंने जो पढ़ा है, मैंने दोनों ही चीज़ें पढ़ रखी हैं। कई कहते हैं इसका है, बचपन में तो ये पढ़ा है भाई हमें, अब ये कहते हैं नहीं है। तो मैंने कहा फिर बचपन में गलत क्यों पढ़ाया, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में हॉकी होता तो फिर उसको टिक करना था। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन घ। अगला है, मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42
किलोमीटर के आसपास, ठीक है। 42 किलोमीटर लिख दोगे तब भी सही है, या फिर 26.2 मील लिख दोगे तब भी सही है। समझ गए? ऑप्शन में आ सकता है ये क्वेश्चन, तो किलोमीटर देंगे अगर ऑप्शंस में तो 42.1 या कुछ ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत खालिस्तान वर्ष में हुई। ऐसे खालिस्तान भी आएंगे तुम्हारे, तो 1896 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये भी एक बार पूछा गया था, वो कमेंट करके बताओ। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ये जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ ना तुमसे, ये पेपर में आ सकते हैं भाई, ऐसे ही नहीं पूछता। तो इनके कमेंट्स आंसर कर दिया करो। जिनको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन पढ़ लिया करो, क्योंकि एक दो तो टॉपर होंगे जिनको पता होंगे, तो वो कमेंट कर देंगे। कर दिया करो भाई कमेंट जिनको पता हो, तुम्हारे भी भाई बहनों की हेल्प हो जाएगी। अगला देखो, अभिकथन कारण। अभिकथन कारण भी आएंगे आपके 2-3, तो यहां पर इनको पढ़ना है और देखना है दोनों सही हैं दोनों गलत हैं क्या। पढ़िए अभिकथन। वायु प्रदूषण फेफड़ों की बीमारियों का कारण बनता है। भाई सही बात है, ये तो बच्चे को भी पता होगा भाई। वायु प्रदूषण, ठीक है, एयर पोल्यूशन जो कि आजकल दिल्ली में एनसीआर में होता रहता है, धुंध सी छाई रहती है, उसकी बात हो रही है, तो उससे फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, सही बात है। कारण है कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को दूषित करता है। ये भी सही बात है कि भाई कारखानों से जो गंदा धुआं निकलता है, या फिर हमारे जो कार हैं, गाड़ियां हैं, बसेज हैं, इनसे धुआं निकलता है, तो उससे भी वायु प्रदूषण होता है। और दोनों आपस में जुड़ भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला कह रहा है वायु प्रदूषण से फेफड़ों की बीमारी होती है, और नीचे वाला कह रहा है कारखानों वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है, यानी कि वायु प्रदूषण बनाता है। तो दोनों बातें वायु प्रदूषण के बारे में है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। आपके पेपर में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन पेपर भी है इंपॉर्टेंट, वो भी अब डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपको निशान लगवा दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अभी हमने देखा था विटामिन सी की कमी से पूछा था, प्रोटीन की कमी से पूछ लिया, ठीक है। तो ये जो रोग हैं भाई तुम्हारे सिलेबस में, इनके क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। हेजा हो गया, प्लेग हो गया, एड्स हो गया, पक्का बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, छोटे भी आएंगे, तो इनको पक्का कर जाना, ठीक है। तुम अगर कहोगे तो मैं एक वीडियो तुम्हारे जो पेपर आएगा पूरा, उसमें कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसके लिए भाई कमेंट कर देना। अगर 10-15 बच्चे ही होंगे तो नहीं बनाऊंगा, देखो मैं साफ बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें सच में ज़रूरत होगी उस वीडियो की, कम से कम 100 कमेंट आ जाएंगे कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना दो, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो देखो, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एक रोग होता है छोटे बच्चों में हो जाता है, तुमने देखे भी होंगे उधर जो फिल्में आती हैं साउथ अफ्रीका की साइड, जो है छोटे छोटे काले काले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके पेट से निकले होते हैं, किसी की हड्डियाँ सूखी सूखी दिखाई देती हैं, तो ये क्वाशियोकोर एक रोग होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, इंग्लिश वाले देख सकते हैं, ऑप्शन डी है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ये पूछा है। अब ये सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, या फिर और जो गैसेज हैं उनकी मात्रा कितनी है, लेकिन ये नाइट्रोजन वाला बार बार आता है, तो इसमें हो जाएगा 78%, ऑप्शन सी हो जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे। इसके अलावा आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1882 में। कब हो जाएगा? 1882 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, कई बार। जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके निशान लगाते चलना। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो डुरंड कप। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है? कमेंट करके बताओ। फुटबॉल में 2 ही नाम है, आपको पता है, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त प्रवाह संस्थान का नहीं है? ये क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया, क्योंकि इसके ऑप्शन पढ़ो, हृदय, धमनियां, केशिकाएं, कोशिकाएं। अब सोच रहे हैं भाई ये तो एक ही बात हो गई ना, पढ़ने में गलती मत कर देना। वो है केशिकाएं और नीचे है कोशिकाएं। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, कैपिलरीज और सेल्स अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जहां गलती करते हैं स्टूडेंट वो भी तुम्हें बता रहा हूं मैं। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारे पेपर में एड्स का बड़ा क्वेश्चन भी आने वाला है, लिख लो ये बात, लिख लो ये बात। एड्स या फिर हेजा, ये जो रोग होते हैं इनके ऊपर बड़ा क्वेश्चन पक्का है तुम्हारे पेपर में, लिख लो ये बात, आएगा। अब पढ़ के जाओ ना जाओ वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये यहाँ पर 1 दिसंबर को मनाया जाता है।
ठीक है, सारे एक एक दे रखे, देखो कितने सियाने हैं। 1 फरवरी, 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 1 नवंबर। ठीक है, ये भी पूरी कोशिश करते हैं भाई तुम्हें उलझा दें। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है। स्टिपलेज रेस की दूरी खालिस्तान मीटर होती है। स्टिपलेजेज, क्या नाम है भाई, ये कौन सी रेस है ये? ठीक है, तो ये जो रेस है इसकी दूरी कितनी होती है ये बताना है। तो इसकी दूरी भाई, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था। देखो ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो फिर भी हमारे नॉन क्वेश्चंस थे, तो मैंने इसका आंसर देखा। इसका आंसर बताया जा रहा है 3000 मीटर। तो कर लेना, और एक बार तुम भी देख लेना, तुम्हारे पास तो किताबें भी हैं। ठीक है, अगला है खोपड़ी। खोपड़ी में खालिस्तान बोन्स होती हैं, यानी कि हड्डियां होती हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले कहते हैं भाई हमारे लिए नहीं बताते हो, सिर्फ हिंदी हिंदी का बताते, तो भाई देखते रहा करो तुम भी साथ साथ। ठीक है, उत्तर तो वही होंगे। इंग्लिश में ऐसा तो है नहीं कि 22 हड्डियां होती है वो 24 हो जाएंगी, 22 ही रहेंगी, तो 22 होती है। ठीक है, खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं। आगे चलते हैं। गीता फोगाट खालिस्तान से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है वो बताना है। पता होगा, कुश्ती, रेसलिंग इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, कुश्ती से है, तो इसमें कुश्ती कर देंगे। आगे जो क्वेश्चन है 1 वर्ड क्वेश्चन है भाई, तुम्हारा पेपर तो इजी ही आएगा। देखो अगर तुम्हें पता चल गया ना कि कहाँ कहाँ से पेपर आने वाला है, तो तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम्हारा पेपर लीक होकर तुम्हारे हाथों में ही है, ये समझ लेना। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक्स अगर तुम्हें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और सारे मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट कर देना अगर वो वीडियो चाहिए तो ये क्वेश्चन है, कितने डेसिबल से अधिक शोर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो इसका आंसर लिखोगे 80 से 85 डेसिबल। ठीक है, एक बार जो है ऑप्शन टाइप में आ गया था, उसमें 83 डेसिबल लिख रखा था, तो 80 से 85 के बीच में तो हुआ 83। स्टूडेंट जो है गलत करके आ गए, तो आपको ध्यान रखना है 80 से 85 के बीच में, तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, इससे ऊपर भी हो सकता है फिर। अगला है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो सकता है? देखो अब ऐसे पूछ लिया 1 वर्ड में, MCQ में पूछ सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे नीचे, विटामिन A, C, D, E। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब तुम ये मत सोचा करो भाई ने ऐसे बताया तो सेम टू सेम ऐसे आएगा ना, ये MCQ बन के भी आ सकता है तुम्हारे पेपर में। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन B भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो भी कर देना। तुम बताओ विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला है, किस खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं भाई, देख लो। हॉकी खेलना स्टार्ट कर तो 25 लाख चाहिए। तो अगला है, नॉकआउट टूर्नामेंट कम खर्चीले होते हैं, ये अभिकथन है। सही बात है भाई, नॉकआउट टूर्नामेंट जो है वो कम खर्चीले होते हैं। कारण है, लीग टूर्नामेंट अधिक खर्चीले होते हैं तथा समय भी अधिक लगता है। अब देखो बातें दोनों सही हैं, लेकिन आपस में नहीं मिलती। ऊपर नॉकआउट टूर्नामेंट की बात हो रही है, नीचे लीग टूर्नामेंट, दोनों अलग चीजें हो गई। जैसे कि कोई ऊपर तो बोले कि दूध का रंग सफेद होता है, और फिर नीचे बोल दे कि भाई मरिंडा का रंग संतरा होता है। अब देखो रंग दोनों के ठीक बताए हैं, दूध का रंग सफेद होता है, मरिंडा का रंग ऑरेंज होता है, लेकिन आपस में तो नहीं मिलती ना दोनों चीजें। तो बस यही है, ऐसे तुम्हें सोल्व करने भाई। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो ऐसे तुम्हें देखना है, असर्शन, रीजन, अभिकथन, कारण, कि पहले अभिकथन को पढ़ना फिर कारण को पढ़ना। पहले तो ये देखना जो लिख रखे हैं वो ही सही है या नहीं है। मैं लिख दूं दूध का रंग नीला होता है, तो वो तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाती, समझ गए? तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों को पहले पढ़ना है। दोनों में ये देखना है पहले जो लिखा हुआ है वो भी सही है या नहीं है। अगर दोनों सही है तो फिर देखना है आपस में मिलते हैं या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं मिलते तो कौन सा आंसर हो जाता है? बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी अभिकथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते, यानी कि आपस में नहीं मिलते। समझ गए? तो इसमें ऑप्शन बी कर लेंगे। इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, अभिकथन, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में किया जाता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। और अगला है, हमारे शरीर में मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी नहीं होती। तो ये चीज गलत है भाई, ठीक है, ये चीज गलत है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, ये कर देंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी यहाँ पर जो मांसपेशियां वगैरह होती हैं उनका सही है भाई, अध्ययन तो किया जाता है लेकिन जुड़ी भी होती हैं वो, इसमें लिखा है नहीं जुड़ी होती, तो इसमें ये कर देंगे, ठीक है। अगला है,
मीनावाटा एक हानिकारक रोग होता है? तो बिल्कुल होता है भाई, रोग तो कोई भी हो यार हानिकारक होंगे। देखो ये बात भी अब सोचने की है क्या, कोई भी रोग हो भाई हानिकारक होंगे हमेशा, ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। कोई भी रोग आ जाए ऐसे लिखा हुआ है हानिकारक होता है, तो यार बीमारी तो यार हानिकारक, बीमारी से किसी को मचा आता है क्या, ये बताओ। तो ये सही है। अगला है मीनावाटा रोग पारे की अधिकता के कारण होता है। अब ये तुम्हें देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये देख लेना, शायद मेरे हिसाब से सही है भाई, ये समझ गए, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है सही है, पारे की वजह से ही होता है, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। अगले देखिए बड़े क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन कौन कौन से तुम्हारे आ सकते हैं, निशान लगा लेना। पहला है कुपोषण से क्या तात्पर्य है। अब तुम्हारे ये भी आ सकता है कि भाई कुपोषण कितने प्रकार का है, या फिर कुपोषण से क्या तात्पर्य है, या फिर पोषण किसे कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पक्का आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखना चाहो तो मैं आंसर भी हिंदी में लगा दूंगा स्क्रीन पे जब एडिटिंग करूंगा वीडियो की, तो देख लेना भाई, ठीक है। लेकिन कुपोषण के बारे में वैसे भी मैं जर्नली बताऊं जितना मुझे नॉलेज है। कुपोषण क्या होगा, पोषण क्या होता है कि भाई हमें पोषण मिलते रहे, भाई जो हमें हमारे शरीर को चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सारी चीज़ें मिलती रही, तो उसे हम पोषण कहते हैं। कुपोषण किसे कहेंगे, उसका उल्टा, जब शरीर के जो है जो ये चीज़ें होती हैं आवश्यकता वाली वो नहीं मिलती, तो फिर वो कुपोषण हो जाएगा। तो तुम दिमाग लगा के खुद भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं ये चीज़ें पढ़ के ही लिखो भाई, खुद लिखोगे तो भी आंसर जो है तुम्हारे सही होंगे और तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। आगे देखिए अगला, इसके और में भी आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो तुम्हारी मर्जी है कोई सा भी करना। वायु का मानव जीवन में क्या महत्व, अब ये बताओ, ये भी तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। वायु का मानव जीवन में क्या महत्व है। वायु समझते हो हवा, और मानव तुम हो ही भाई, तो तुम्हारे जीवन में हवा का क्या महत्व है, इसके ऊपर तुम्हें लिखनी है 2-4 लाइनें। 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, तुम्हारे जीवन में हवा का महत्व ही महत्व है। क्या महत्व है भाई, सांस लेते हो, सबसे बड़ा महत्व तो यही है, हवा नहीं होगी सांस नहीं ले पाओगे, मर जाओगे। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान लिखें, बताओ, राष्ट्रीय गान ही लिखना आ गया। अब ये भी नहीं आता होगा, ठीक है भाई, लिखना आ जाए तो यार शायद मेरे भी नंबर कट जाए, ठीक है, सुना तो सकते हैं लेकिन लिखने में वो शब्द ऐसे ही होते हैं, ठीक है। किस किसी को पूरा राष्ट्रीय गान आता है भाई, कमेंट करके बताओ ईमानदारी से। देखो शर्माना मत, मैंने भी बता दिया जो चीज़ थी कि भाई सुना सकते हैं लेकिन लिखने में हो सकता है गलतियां हो जाएं, ठीक है। तो ये बताना भाई किस किस को आता है राष्ट्रीय गान। वैसे देखो हम रोज गाते हैं ना स्कूलों में, फिर भी पता नहीं चलता। आगे देखो, त्वचा के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं वही बताऊंगा तुम्हें। अगला देखो, रोग निवारक क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये इंपॉर्टेंट कई बार आ जाता है। 20 वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए, ये पूछ लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सरकार क्या कर सकती है भाई, देखो सबसे पहले तो भाई महिलाएं जो हमारी बहनें हैं, ठीक है, माता बहनें हैं, उनके लिए जो है नई नई योजनाएं बनाए, उनके लिए जो है खिलाड़ी जो हैं उनके लिए स्टेडियम बनाए, गाँव में जो है उनके लिए जिम बनाए, उनको जो है पैसे वैसे से हेल्प करे, छात्रवृत्ति दे, स्कॉलरशिप दे, ऐसे ही हेल्प हो सकती है। तो तुम बना बना के भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो किताबों का है रटा रटाया वही लिखोगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यही तो मतलब है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन मुद्दा पता है क्या है, अभी हमारे थोड़े दिन पहले एक मीटिंग चल रही थी, ऑनलाइन थी भाई, ठीक है, अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मीटिंग में जाके बैठेंगे, ऑनलाइन एक सेमिनार चल रहा था, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बात हो रही थी, बहुत सारे टीचर्स भी थे। तो हमने डिस्कस किया कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट्स की हेल्प किस प्रकार हुई। देखिए टीचर्स की भी हेल्प हुई है, स्टूडेंट्स की भी, तभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के सामने आया कि अब जो है स्टूडेंट बना बना के भी लिखेगा ना, तो भी टीचर उसके नंबर नहीं काट सकता भाई। क्यों नहीं काट सकता, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ लिख रखा है कि रटने पे जोर नहीं देना है, चीज़ों को समझने पे जोर देना है। चीज़ों से जो स्टूडेंट लिखना चाहता है अगर वो टीचर के समझ में आ रहा है तो उसे नंबर मिलेंगे भाई, कटेंगे नहीं नंबर, ये बात ध्यान रखना। तो इसका कर लोगे। अगला है नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भाई आते ही रहते, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, लीग टूर्नामेंट, इनके क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। विटामिन से क्या तात्पर्य है, मोस्ट फेवरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का आएगा पक्का। या तो ये आएगा विटामिन से क्या तात्पर्य, कितने प्रकार के होते हैं, या फिर किसी विटामिन के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, कि विटामिन बी के ऊपर लेख लिखो, विटामिन ए के ऊपर लेख लिखो, विटामिन सी के ऊपर लेख लिखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन का क्वेश्चन पक्का आएगा, और कैसा क्वेश्चन आएगा मैंने वो भी बता दिया, तो इसको पक्का कर लेना। यहाँ पर मैं आंसर भी लगा देता हूँ इस क्वेश्चन का, ठीक है। और विटामिन के बारे में देखो, थोड़ा सा पढ़ भी लो यहाँ से, कौन कौन से विटामिन से कौन सा क्या रोग होता है,
यहीं तैयारी हो जाएगी तुम्हारी वीडियो में, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक वीडियो ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। फिर भी तुम कहोगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, जिसमें जो है तुम्हें 2-4 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा जिनसे पूरा पेपर आएगा। आगे देखो, विद्यालय की सफाई के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई लिख दोगे विद्यालय की सफाई, ठीक है, स्कूलों में पढ़ते हो तुम लोग। फिर भी इसका आंसर देखो, विद्यालय की सफाई के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये जो है मैं लगा देता हूँ जो इसका आंसर होगा। आगे देखिए, असीमित गति वाले जोड़ों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर। नीचे है एशियाई खेलों के उद्देश्य, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, तो ओलंपिक खेल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ओलंपिक खेलों का क्वेश्चन पक्का आएगा तुम्हारे पेपर में, और देख भी लो ओलंपिक खेलों का आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये आंसर रट लो भाई, ओलंपिक खेलों का क्वेश्चन आए तो ये आंसर भी अगर कोई लिख देगा उसको भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, तो रट लो। अगला है कोरोना क्या है, देखो कोरोना का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, किसी का पूछ सकते हैं भाई ये, तो कोरोना के बारे में तो लिख ही दोगे। अगला है राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट है। लीग टूर्नामेंट, अभी आया था नॉकआउट टूर्नामेंट, अब लीग आ गया, दोनों दे रखे हैं। बताओ इससे बड़ी और क्या बात होगी कि दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों ही दे दिए पेपर में, इससे बड़ी बात होगी क्या, नहीं होगी। तुम्हारे एक आएगा, या तो लीग टूर्नामेंट आओ या नॉकआउट आओ, अब कोई सा भी आ सकता है, किस्मत तुम्हारी है। चांसेस है नॉकआउट आ सकता है, ज्यादा चांस है, पढ़ लेना। श्वसन संस्थान क्या है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा है, ठीक है, हृदय हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा फिर बड़े क्वेश्चन देखो, भारतवर्ष में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वर्णन करें। जितने भी खेल पुरस्कार हैं, मेजर ध्यानचंद हो गया, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, और भी जितने भी खेल रत्न पुरस्कार हैं सारे के सारों के बारे में तुम्हें लिख देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है बड़ा क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर का आता है, कम से कम एक पेज तो इसमें भरना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अगला है खेलकूद में महिलाओं का क्या महत्व। अभी देखो महिलाओं का एक क्वेश्चन और आया था कि सरकार महिलाओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है, और बड़ा क्वेश्चन भी आया है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ लो। अगला है रक्त क्या है, ब्लड के बारे में पूछ लिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जो क्वेश्चन मुझे दिख जाते हैं ना कि हाँ यार ये आ गया इंपॉर्टेंट, वहाँ मेरा भी दिल खुश हो जाता है। जैसे अभी विटामिन वाला आया था, ठीक है, ऐसे ही आ गया संतुलित आहार, ठीक है। अब यहाँ पर संतुलित आहार दे रखा है, तुम्हारे पेपर में हो सकता है असंतुलित आहार क्या है ये आ जाए, तो संतुलित आहार, असंतुलित आहार, दोनों के बारे में दिखा देता हूँ आंसर, स्क्रीन पे देख लो, इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है। अगला है व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये आपको पता है हवा भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है भाई। गंदी अगर हवा होगी, प्रदूषण होगा तो हमें फेफड़ों के रोग हो जाएंगे। पानी भी करता है, ठीक है, पानी से भी अगर गंदा पानी होगा टाइफाइड हो जाता है, और भी रोग हो जाते हैं, तो लिख दोगे इनके बारे में, दिमाग लगाओगे भाई। देखो अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, अगर कोई स्टूडेंट बिना पढ़े भी जाए ना, देखो और पेपर में नहीं हो सकता ऐसा, फिजिक्स हो गया, ठीक है, साइंस हो गई तुम्हारी, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गया, उनमें ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है, बिना पढ़े भी कोई अगर जाए, वैसे जाना नहीं है बिना पढ़े, पढ़ के जाना है, तो भी वो पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, हवा, पानी, खाना, विटामिन्स, ठीक है, प्रदूषण, सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ है, उन पे हम अपने दिमाग से भी कुछ लिखेंगे तो भी नंबर मिलेंगे भाई। तुम लिख के आओगे तो नंबर मिलेंगे, खाली छोड़ के आ गए तो फिर भाई टीचर भी नंबर कहाँ से देंगे, मजबूर हैं टीचर भी। देखिए संक्रामक रोगों का क्या अभिप्राय है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों पक्का कर लेना। तो ये देखो ऐसे आएगा तुम्हारा पेपर, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई यही पेपर आएगा क्या, भाई देखो सच्चाई तुम्हें आज बता देता हूँ, चाहे कोई बताए ना बताए, मैं तो बताऊंगा भाई, सच्चाई के ऊपर हमेशा से वीडियो बनाते रहे हैं। पेपर जो है रियल वाला तुम्हें कोई नहीं दिखा सकता भाई यूट्यूब पे, ये बात तुम ध्यान रखो, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग तुम्हें बता सकते हैं जो कि आने वाले हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। पेपर अगर कोई दिखा देगा जेल हो जाएगी सीधी भाई, ठीक है। तुम्हें पता नहीं है कितनी यहाँ पर मीटिंग होती है जब टीचरों को बताया भी जाता है कि भाई पेपर अगर किसी ने लीक कर दिया सीधी जेल है भाई, ठीक है। तो तुम ये मत सोचा करो भाई कोई रियल पेपर हमें दे देगा ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बता सकते हैं जो पेपर में आएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो, पेपर देख के आओ, तुम खुद कहोगे हाँ भाई जो जो चीज़ें आपने बताई थी, ठीक है। पूरी वीडियो को जो सुनते हैं भाई उनके लिए तो उनके कमेंट पता कैसे रहते हैं भाई, पूरा पेपर में से आया था। और जो
आपके नहीं देखते वीडियो को, सिर्फ 1 मिनट देखते हैं, PDF डाउनलोड करके निकल लेते हैं, वो ऐसे कहते हैं भाई कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुनते तो है नहीं क्या क्या बताया गया है वीडियो में। तो इसलिए जो है ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेपर ऐसा ही आएगा, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उसके अंदर, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि अलग होंगे, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो 10 क्वेश्चन करवाए थे वहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर भी तुम कहोगे तो तुम्हें बता देंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना देंगे, कमेंट कर देना। तो ये जो है कर लेना भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट। देखिए, एक तो टूर्नामेंट पढ़ लो, नॉकआउट लीग टूर्नामेंट, ठीक है। इसके अलावा रोगों के बारे में पढ़ लो, प्रदूषण पढ़ लो, थोड़ा सा महिलाओं की क्या भूमिका है ये पढ़ लो, ओलंपिक खेल के बारे में पढ़ लो, बस यही चीज़ें, और कुछ है ही नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर देना। और कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, जैसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। GTA की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है, ये तो बता दोगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।